इमेजिन कीजिए कि जब आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीदते हैं, नाइको से कुछ ऑर्डर करते हैं, इंडिगो से फ्लाइट बुक करते हैं और ज़ोडियो से शॉपिंग करते हैं, तो आप न सिर्फ पैसे खर्च कर रहे होते बल्कि आप पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सभी ब्रांड भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है, कंजम्पशन। और इन्वेस्को इंडिया कंजम्पशन फंड इसी कहानी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि यह फंड क्या है, भारत के लिए कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। भारत धीरे धीरे कंजम्पशन का पावर हाउस बनता जा रहा है। हमारी जीडीपी का 60% से ज़्यादा का हिस्सा पहले ही कंजम्पशन से आता है। जब गांव का किसान पहली बार शहर जाता है, जब मिडिल क्लास अपना पहला फ्रिज खरीदता है, जब कोई यंगस्टर ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ये सब मिलकर कंजम्पशन को और बढ़ाते हैं। भारत की कंजम्पशन की जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे तेज़ है, यहाँ तक कि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से भी ज़्यादा। अब सोचिए, अगर यही कंजम्पशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन कंपनी को होगा। ऑब्वियस बात है कि एफएमसीजी, रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स कंपनियों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी इस कंजम्पशन के असली ग्रोथ ड्राइवर कौन से हैं। पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत में दुनिया की सबसे यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जेनजी और मिलेनियर है। दूसरा है राइजिंग इनकम। 2031 तक भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $4,000 होने की उम्मीद है, मतलब यहाँ से लगभग दुगनी। तीसरा है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से 60% से ज़्यादा नए ऑनलाइन कस्टमर आ रहे हैं। चौथा है इजी क्रेडिट, मतलब यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग से खर्च करना पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है। कहने का मतलब है कि अगर जेब में ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे। इन्वेस्को इंडिया कंजम्पशन फंड एक थीमेटिक फंड है। इसका मकसद लंबी अवधि में कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो कंजम्पशन थीम से फ़ायदा होने वाला है। ये एक ओपन एंडेड फंड है। इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई रहेगा। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये फंड टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि ये माइक्रो लेवल पर ट्रेंड चेक करेगा और फिर स्टॉक पिकिंग करके सही कंपनियों को चुनेगा। एग्जांपल के लिए जुबलिएंट फूड, सफारी इंडस्ट्री, इंटर ग्लोबल एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल, नाइका, मेट्रो ब्रांड जैसे कंजम्पशन कंपनियां इस थीम में फिट बैठती हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि कंजम्पशन तो हमेशा से था, तो अभी ये फंड क्यों लॉन्च किया गया। दरअसल इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला है कि इनकम टैक्स में कटौती और 8th पे कमीशन से आने वाले सालों में डिस्पोजेबल इनकम 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा है कि जीएसटी रिफॉर्म से जो कंज्यूमर गुड्स पे जो टैक्स कम किया गया है उससे कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तीसरा है कि रूरल रिकवरी के साथ अच्छे मानसून से रूरल एरिया में भी डिमांड बढ़ने वाली है। अब हम इस फंड के रिस्क एंड सुटेबिलिटी की बात करते हैं। यह एक थीमेटिक फंड है जो कुछ चुनिंदा सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आई या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग घटती है तो ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। मगर जब इकोनॉमी में ग्रोथ रहता है और मिडिल क्लास की इनकम बढ़ती है और मार्केट बुलिश होता है तब ऐसे फंड अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। अब हम इस फंड के रिस्क एंड सुटेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये एक थीमेटिक फंड है जो कुछ चुनिंदा सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग घटती है तो ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा। मगर जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, मिडिल क्लास के पास पैसा आता है और मार्केट बुलिश होता है तब ऐसे फंड अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो भारत की कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म अग्रेसिव इन्वेस्टर है और आप एक्स्ट्रा थीम एक्सपोजर चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये फंड शायद नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया का कंजम्पशन थीम अगले 10 सालों में वेल्थ क्रिएटर बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये था इस एनएफओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली फाइनेंशियल स्टोरी में।